झारखंड में अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कुंबे को मजबूत करने के लिए अपनी एक रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुई, जैसे कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन के बाद संथाल से लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके बाद पार्टी के नेता काफी गदगद है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा के सांसद हैं दीपक प्रकाश जी। सर, आप लोग की एक रणनीति कह सकते हैं जिसमें कोल्हान टाइगर भी चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम दोनों आप लोगों की पार्टी में आ गए हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में अंतर कलह है, अंतर विरोध है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो जिन लोगों ने आंदोलन किया था अलग राज्य के लिए, झारखंड के निर्माण के लिए, वे आज अलग थलग किनारे पड़े नजर आ रहे हैं। सर, आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग पार्टी तोड़ते हैं, परिवार तोड़ते हैं। परिवारवाद पर राजनीति करने वाले लोग लंबे समय तक किसी को बहका करके, फुसला करके अपना उल्लू सीधा कर नहीं सकते। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति है परिवारवाद, सिर्फ परिवारवाद, अपना और अपने परिवार की चिंता। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता उनके केंद्र बिंदु में नहीं है। वो तो अपने जीवन को स्तर को ऊंचा करने के लिए और परिवार को किस प्रकार से सत्ता पर काबिज करने के लिए काम कर रहे हैं। सर, आज चुनाव समिति की भी बैठक है, उम्मीदवारों के नाम चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो क्या कुछ आज होगा सर आज की बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था बड़ा लोकतांत्रिक है। और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और कार्य पद्धति के अनुकूल चुनाव समिति की बैठक होती है। उस चुनाव की समिति की बैठक में उम्मीदवारों के बारे में चर्चा होती है और साथ साथ चुनाव हम कैसे बेहतर लड़े, चुनाव प्रबंधन कैसे हो अच्छा, इसके बारे में भी चर्चा होती है। इसलिए स्वाभाविक है, विधानसभा का चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, इसलिए चुनाव समिति की बैठक। तो उम्मीदवारों का नाम ये चुनाव समिति तय करती है या चुनाव समिति में नामों की चर्चा होती है, नाम आते हैं और अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व तय करती है। और जिसके हाथ में कमल, पूरे कार्यकर्ता उसके साथ। लेकिन वो हाथ में कमल लेने के लिए कई लोग ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये पार्टी का टीआरपी बढ़ा हुआ इस बात का संकेत है कि एक परिक्रमा नहीं, पराक्रम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिक्रमा का कोई स्थान नहीं है, पराक्रम करने वालों का स्थान है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी कही जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर भरे पड़े हैं। अरे, हमारे पास तो नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और दूसरे पार्टी में भैया है, भाभी है। लेकिन मैया योजना पे आप लोगों ने उसे हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया, ये आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई लेना देना नहीं है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जानबूझ करके इस प्रकार के पीआईएल करवाने का काम किया है, जिससे मामला लटके और वो दोनों प्रकार की शोहरत ले सके। लेकिन दुर्भाग्य ये हो नहीं पाएगा। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करवाया है? स्वाभाविक है। लेकिन उनका तो बताया जा रहा था कि मास्टर स्ट्रोक है, आधी आबादी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें लाभ दे रहे हैं। अभी जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं प्रखंडों से, पंचायतों से, लोगों के डीबीटी के माध्यम से पैसे बहनों के पास, माताओं के पास पहुंच नहीं रहे, इसलिए ये भी एक संकट है उनके लिए। और हम तो चाहते हैं कि दे, और वो पुराना बकाया भी दे। जब से सरकार बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तब से लेकर के अब तक का बकाया भी दे, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी। तो अपने घोषणा पत्र के अनुकूल वो बकाया राशि सूद के साथ हमारी चाहत है। सवाल, क्या आज कुछ नाम सूचना आ सकती है, कुछ सूची आ सकती है, ऐसा कुछ? नहीं, इस प्रकार की पार्टी की कार्य पद्धति है। चुनाव समिति की बैठक होती है, चर्चा होती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाता है। लेकिन नाम तो आप ही लोग सर शॉर्ट लिस्ट करके भेजते हैं। कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं, सबको अपने अपने सुझाव देते हैं। हम सब लोगों के पास कार्यकर्ता आते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद, संपर्क, प्रवास, ऐसे कारणों से हम लोगों की जो जानकारी होती है हम लोग नेतृत्व के पास रखते हैं। नेतृत्व फिर केंद्रीय नेतृत्व को भेजता है।
लेकिन परिक्रमा हो रही है, लोग आ रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को पराक्रम पर विश्वास है, परिक्रमा पर विश्वास नहीं। चुनाव में पूरी मजबूती के साथ अरे उतर रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, कमल फूल की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, चारों खाने चित करेंगे हम लोग अपने जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ धोखा दिया है, फरेब किया है, और काट की हांडी बारी बार नहीं चलती। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे सर? अरे ये भी तो एक सवाल सवाल है। सरकार बनाने का है, जनता की सरकार होगी, जनता की सरकार, झारखंड की जनता की सरकार, झारखंड की जनता की आकांक्षा के अनुकूल सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसके पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको इस बात का स्वाभिमान है। एक अंतिम सवाल सर, भाजपा के बहाने कई ऐसे दल जो कल तक बिहार में जिनकी प्रभाव था, वो भी अब झारखंड में अपने कुंबे को मजबूत चुनाव लड़ने के लिए दावा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत पहलू है कि हर दल, हर व्यक्ति को अपने जनाधार बढ़ाने का और सैद्धांतिक विचारों को बढ़ाने का उनके पास अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग करना ही लोकतंत्र की खूबसूरत पहलू है। चल, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश जी, जो राज्यसभा के सांसद है। इन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा तो एक बात तो तय है कि एनडीए की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, और वर्तमान की जो सरकार है ये केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, जिसमें झारखंड से विभिन्न विधानसभा को लेकर जो प्रत्याशी है उनके नामों पर चर्चा होगी। हालांकि अंतिम मुहर दिल्ली में लगेगी, यानी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन आज नाम तय कर लिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। अब तो बीजेपी की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये दावे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।